हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर्स और दूसरा आपका होगा वेदांता। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में। यदि आप इसका चार्ट देखोगे तो लगभग 1 बजे के बाद जो ऑलमोस्ट 2% का जो गेन जो देखने को मिला है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यहाँ पे एमडी का बयान। ठीक है, यहाँ पे एमडी का बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। वो क्या बयान है? उनका ऐसा मानना है कि जो पुराने जो आपका फैक्ट्री है, ठीक है, उसका आपका अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। यानी जैसे कि मान लो यदि पहले आपका जो है आपका 3 फैक्ट्री में 1 साल में लगभग आपका 1 लाख यदि आपका हो रहा है, आपका जो ठीक है 1 लाख कार बन रहा है, तो फिर लगभग आपका इस बार जो यदि इसको हम सब यहाँ पे इसको सही करवा देंगे, ठीक है, तो लगभग आपको 1.5 लाख बनना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो अभी आपका ईवी का जो है ना बहुत ज़्यादा आपको डिमांड बढ़ चुका है। और जानते हो कि बीच में एक आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दिया क्या कि आपका यहाँ पे ऊबर के साथ आपका एक जो सेल्स का आपका पार्टनरशिप आपको देखने को मिला, एक सेल्स का एक आपका ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टाटा मोटर्स में। और जिनके पास ये स्टॉक है उनका यहाँ पे विजन ही आपका फॉर द फ्यूचर के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे ईवी मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है और अभी के हिसाब से लगातार ग्रो कर भी रहा है। यदि आप जो प्रत्येक मंथ जो आपका सेल्स का जो रिपोर्ट आता है, यदि उसमें आप चेक करोगे तो हमेशा आपका ईवी का जो सेल्स है ना वो यहाँ पे लगातार गेन ही देखने को मिलेगा। अब यदि इस बार का आपका यदि जो चेक करोगे आपका फाइनेंशियल, तो कैसा देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स जो है वो सेल्स में आपका क्वार्टर भी जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। अब यदि यहाँ पे प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट जहाँ पे माइनस पे जानते हो इसका प्रॉफिट आता है, यानी कि एक लॉस जो है वो अब यहाँ पे प्रॉफिट आपका गेन में देखने को मिल रहा है, यानी कि 3040 करोड़ का लगभग समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस कंपनी का यहाँ पे क्या निगेटिव है, ठीक है। अब भाई एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं कि आपने यहाँ पे क्यों होल्ड किया हुआ है, क्योंकि आपका विजन फॉर द फ्यूचर की, लेकिन फिलहाल इसके जो प्रेजेंट है ना वो इसका फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। और उसकी वजह क्या है यहाँ पे खुद आप चेक कर सकते हो, प्रॉफिट चेक कर लो। प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे जो निगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो कि आपका -4,000 ठीक है, माइनस आपको 1400, 900, 4,900, 898 और इस बार प्लस देखने को मिला है। तो इसी तरह का इनका जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट देखने को मिलता है और उसके वजह से यहाँ पे क्या है कि थोड़ा लोग इस पर डरते हैं। और यदि आप चेक करोगे इसका चार्ट चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में ना लगभग 20-30% का ही कंपनी आपको रिटर्न अभी दिखा रही है। देखो ये रिटर्न एक अलग रिटर्न था इसलिए क्योंकि उस समय ईवी का ज़्यादा आपको डिमांड नहीं था, लेकिन अब जो ईवी का मार्केट है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा और उसके बाद से इसका चार्ट में आपका एक गेन देखने को मिला। और इसलिए बहुत सारे ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं। जैसा एक टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया था आपका 510 रुपये का, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे 490 का टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। तो आप किसी के टारगेट के वाइज से किसी स्टॉक को बाई मत करना। जो टारगेट है ना वो बस आपको यहाँ पे क्या करेगा, बस आपको यहाँ पे जो मोटिवेट करेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में मोटिवेट होने से पैसा नहीं बनता। पैसा तभी बनता है जब स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, जब उसका आपका फंडामेंटल सही है या फिर न्यूज़ है या फिर आपका जो टेक्निकल बुलिश है, तो ही आप पैसा बना पाओगे, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे क्या है इसका ना कि इसका फंडामेंटल कमज़ोर देखने को मिलता है, लेकिन हम सब यहाँ पे होल्ड किए हुए आपको फ्यूचर के विजन के लिए। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, आप आराम से होल्ड करके चलो। एक अच्छी कंपनी है, इसका फॉर द फ्यूचर विजन है, ठीक है, होल्ड करके चलना। लेकिन अब मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या अभी फ्रेश एंट्री यहाँ पे ले सकते हो क्या। देखो 380 का जो लेवल है ना वो बहुत एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिलता है इस कंपनी का। तो इसके नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। यदि यहाँ पे नीचे जाएगा तो फिर और ज़्यादा नीचे आपको लेवल जो देखने को मिलेगा। तो जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक आराम से यहाँ पे 490-500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इसका सेल्स भी इस बार का आपको एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प जो मिलते हुए दिखाई देगा। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन खुद से एक बार आप जो रिसर्च कर लेना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम सब यहाँ पे आपका वेदांता के बारे में। और देखो इसका यहाँ पे फिलहाल कभी गेन हो रहा है 5% का, तो कभी यहाँ पे वो गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या क्या आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या न्यूज़ था आपका कि $2 अरब का यहाँ पे कंपनी आपको जो फंड रेजिंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर रही थी और उस समय यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे क्रैश आपका होते हुए दिखाई दिया। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपको यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, इसका एक स्टॉक है जिसका नाम आपका वेदांता रिसोर्सेज है,
उसका यहाँ पे क्या आपका कर्ज है, ठीक है। और वो यहाँ पे कर्ज को चुकाने की जो लगभग 30,000 करोड़ और एक आपका 35,000 करोड़ का यहाँ पे कर्ज आपको देखने को मिला था, यानी कि टोटल 65,000 करोड़ कर्ज, टोटल 65,000 करोड़ का यहाँ पे कर्ज था, ठीक है। तो वो कर्ज को चुकाने के लिए ना, तो यहीं पे आपको लोगों का क्या हुआ कि जो $2 अरब है उसमें से वो यहाँ पे कर्ज को पहले कम करेगी और उसके वजह से स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका, ठीक है। लेकिन तो ये बस एक रिपोर्ट था और आपको रिपोर्ट के बेसिस से बस एक शॉर्ट टर्म का ही गिरावट होता है और फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक आपका चढ़ गया 5% तक। तो मैं बता दूँ कि वेदांता कोई खराब कंपनी नहीं है और अब जानते हो कि यहाँ पे तो आपका अब जो है आपका सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी कंपनी लगातार आपको काम कर रही है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे आराम से होल्ड करके चलो। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि क्या यहाँ पे पूरा पैसा भी लगाना चाहिए। देखो वेदांता हो गया या फिर जितने भी स्टॉक जो ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे डिविडेंड पे करते हैं ना, जो यहाँ पे पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाना। ये मत करना कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का आधा % या 100% पैसा लगा दो, नहीं, ये गलती मत करो, ठीक है, वरना आप पछता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चेक करोगे तो इसका रिटर्न यहाँ पे चेक करो क्या है, 5 साल में 5% का माइनस रिटर्न, तो पैसा फंसा हुआ रहेगा। और हम लोगों का एक माइंडसेट क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे 30 रुपये लगा हुआ है और यदि आपका यहाँ पे 2 है निगेटिव हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, क्यों ना इसमें आपको यहाँ पे 10 का आपको प्रॉफिट हो जाए आपको डिविडेंड के कारण, लेकिन जब तक आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा 30 जब तक आपका 32 नहीं होगा तब तक आप इसे सेल नहीं करोगे, तो पैसा फंसा हो रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला 5 से 10% ही। लेकिन कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड दे देकर आपको यहाँ पे आपको पूरा जो मालामाल कर देगी और लगभग 4 सालों में ही आपका पैसा यहाँ पे निकाल देगी इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि अभी 28% का आपको देखने को मिलता है डिविडेंड और कभी तो यहाँ पे आपको 33% से भी ज़्यादा का आपको देखने को मिल रहा था। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी जो ये डिविडेंड देने में बादशाह है और इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पसंद है, सबसे अच्छा है, लेकिन जो मैंने कहा उस चीज़ को ज़रूर आप फॉलो करना है। यदि आप इसका इस बार का यदि आप चेक करोगे सेल्स, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि क्वार्टर थोड़ा कम आते हुए आपको दिखाई दिया है और यहाँ पे यदि आप चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर से, तो यहाँ पे भी लगभग आपका एक फ्लैटी सी देखने को मिल रहा है, 34,097 करोड़ से बढ़कर आपका 34,102 करोड़। लेकिन यदि प्रॉफिट चेक करोगे आपका, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर सही है और उसकी वजह क्या, यहाँ पे टैक्स, जहाँ पे इसके पिछले क्वार्टर पे 40% का जो टैक्स लगा था वो इस बार मात्र 21% का ही टैक्स देखने को मिला और इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है। और यदि यहाँ पे आप चेक करो ईयर ऑन ईयर से, तो यहाँ पे कम आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कंपनी के यदि और कुछ यहाँ पे चेक करोगे, जैसे कि आपका इस कंपनी का आरओसी आपका हो गया, तो ये बेहतरीन देखने को मिलता है। अभी आरओसी का मतलब क्या होता है? आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद कंपनी का कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 32%, यानी कि कंपनी का 100 रुपया बदलकर हो जाता है 132 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। और देखो यदि आपको किसी भी स्टॉक में पहचानना है कि उसका आपको आरओसी और आपका आरओई सही है नहीं, तो कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एक अच्छा नंबर है। तो इसलिए आप निश्चिंत से होल्ड करके चलो, ठीक है। अब यदि बाई करने का सलाह आता है तो मैं बता दूं कि अभी थोड़ा वेट कर लो, जब तक इसका लेवल 300 के ऊपर नहीं जाता तब तक अभी थोड़ा वेट कर सकते हो यहाँ पे आपका टेक्निकल वाइज से। बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में आप जो यहाँ पे जानना, रिसर्च करना, उसके बाद ही पैसा लगाना। ऐसा नहीं कि बस किसी के कहने में पैसा लगा रहे हो तो एक दिन पैसा बना सकते हो, लेकिन आप 2 दिन पैसा आपका फंस जाएगा। तो आप सुनो 10 लोगों का, लेकिन आप करना खुद से, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा और आपको भरोसा रहेगा कि हाँ इस कंपनी का ये सब जो है फंडामेंटल सही है और आपका ये फंडामेंटल ख़राब है। तो उसके बाद ही कोई चीज़ आपको यहाँ पे फैसला लेना चाहिए। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिले इस चैनल में तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।